वेलकम बैक स्टूडेंट टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ व्हाई डू वी फॉल इल। तो इसके पहले हमने पिछले लेक्चर में डिजीजेस के बारे में डिस्कस किया था, हेल्थ के बारे में डिस्कस किया था। हेल्थ क्या होता है, हेल्थ एक पर्सनल के साथ साथ कम्युनिटी इशूज़ भी, ये सब हमने डिस्कस किया था। और हेल्थ, हेल्दी और डिजीज़ फ्री में क्या डिफरेंस होता है ये देखा था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ डिजीजेज एंड देयर कॉजेज। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं डिजीजेज एंड देयर कॉजेज। Diseases and their causes। चलिए देखते हैं। एज वी नो दैट हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सारे ऑर्गन्स है, डिफरेंट सारे ऑर्गन सिस्टम है, और सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम अपना अपना काम प्रॉपर ढंग से कर रहे हैं। डिजीज की संभावना है, डिजीज की कंडीशन तब कब आती है जबकि इसमें से कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन या कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम, एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। चाहे तो उनकी फंक्शनिंग में कुछ डिफरेंस आ गया या फिर उनकी अपीयरेंस में कुछ डिफरेंस आ गया। फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए आपकी बॉडी में एकदम से अचानक कुछ रेड रेड मतलब पैचेस डेवलप हो गए। ऑब्वियसली आपकी स्किन की जो अपीयरेंस थी वो चेंज हो गई, ठीक है। इट मीन्स इट मे बी अ डिजीज़, एक डिजीज़ की कंडीशन हो सकती है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, ऑब्वियसली एक डिजीज़ की एक सिचुएशन हो सकती है। तो इस तरह से अगर कुछ भी मतलब हम डिजीज़ की बात हम तब करते हैं कि व्हेन वी हैव अ डिजीज़ आइदर the functioning or appearance of one or more system of the body will change। ठीक है, इसमें इसकी फंक्शनिंग चेंज हो जाए या अपीयरेंस चेंज हो जाए तो हम बोलते हैं कि हमारे पास डिजीज हो सकती है। एंड डिजीज इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स एंड साइंस। डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिजीज को डायग्नोस करने के लिए हम सिम्टम्स और हम साइन की बात करते हैं। तो देखते हैं पहले डिजीज के हमारे पास कॉजेज में, पहले जैसे when there is a disease, either functioning or appearance of one or more system of our body क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हमारी बॉडी में विल चेंज फॉर वर्स। और डिजीज को डायग्नोस करने के लिए हम क्या देखते हैं, डिजीज इज आइडेंटिफाइड और डायग्नोस्ड विद द हेल्प ऑफ सिम्टम्स एंड साइन। तो डिजीज is diagnosed with the help of symptoms and sign। अब देखिए साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। साइन और सिम्टम्स की हम बात करते हैं। सिम्टम्स एंड साइन। दोनों में क्या डिफरेंस है। सिम्टम्स का मतलब ये है कि हम फील करते हैं, अगर कुछ चेंजेस बॉडी में आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या फील करते हैं, हमारी बॉडी में किस तरह की चेंजेस है, किस तरह के प्रॉब्लम आ रही है, और हमारी बॉडी के अंदर क्या, जैसे हमें हेडेक फील हो रहा है, हमें लूज मोशन हो रहा है, बॉडी का हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली इस चीज़ की हमें फीलिंग होगी। और ये फीलिंग इस बात का इंडिकेशन है कि हमें कोई डिजीज़ हो सकती है। नॉट ऑलवेज, बट ये एक इंडिकेशन है कि हमें कोई डिजीज़ हमारी बॉडी में हो चुकी है या फिर डेवलप हो रही है। तो सिम्टम्स को हम डिफाइन करेंगे, द थिंग्स विच वी फील एज बीइंग रॉन्ग। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं बीइंग रॉन्ग विद आवर बॉडी।
अब इसमें एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हैं, आपको हेडेक हो रहा है। अब हेडेक एक डिजीज़ नहीं है, हेडेक एक सिम्टम्स है। हेडेक किस रीजन से हो रहा है दैट इज डिफरेंट थिंग। हेडेक कई रीजन से हो सकता है। आपको मामूली सिंपल स्ट्रेस हो गया उस वजह से हो सकता है हेडेक, आप काफ़ी एक्सर्शंस में उस वजह से हेडेक हो सकती है, और यहाँ हो सकता है इट मे बी सम सीरियस डिजीज, मेनिंजाइटिस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हेडेक का मतलब एक ये सिम्टम्स है जो इंडिकेट करता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। नॉट ऑलवेज ज़रूरी नहीं हो सकता है, समटाइम हमें सिंपल स्ट्रेस की वजह से हेडेक हो जाता है जो आफ्टर सम टाइम अपने आप ठीक हो जाता है। और सिम्टम्स का मतलब हम क्या लेते हैं, सॉरी साइन का मतलब हम क्या लेते हैं, साइन ऑन द बेसिस ऑफ विच फिजिशियंस एंड डॉक्टर्स लुक फॉर द डिजीजेज, किस तरह की डिजीजेज हैं, यानी दिस इज द मोर ऑब्जेक्टिव एविडेंसेज ऑफ द डिजीज फॉर विच द फिजिशियन लुक फॉर। और अगर उनको सिम्टम्स से नहीं पता, सिम्टम्स के बेसिस पे वो देखते हैं, साइन देखते हैं कि और किस तरह के इसमें आगे मतलब फर्दर डायग्नोसिस की जाए और किस तरह की डिजीज ये हो सकती है, तो दैट इज़ साइन। और अगर इससे केवल सिम्टम्स से डॉक्टर को नहीं पता चलता तो फिर वो कुछ फर्दर टेस्ट लिखते हैं आपकी बॉडी में, ब्लड का टेस्ट, यूरिन का टेस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट आर देयर, उसके अकॉर्डिंगली वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, दैट इज ऑब्जेक्टिव एविडेंसेस ऑफ द डिजीजेस which physicians यानी डॉक्टर्स लुक फॉर। ठीक है, और अगर उनको केवल सिम्टम्स से नहीं पता चलता तो कुछ टेस्ट ही मे गेट, ही मतलब कौन सा डॉक्टर, ही मे गेट सम टेस्ट, कुछ टेस्ट आपके बॉडी के लिख सकते हो जिससे उनको पता चलेगा, सम टेस्ट डन फर्दर टू डायग्नोज द डिजीज। ठीक है, तो इसके बेसिस पे फिर वो फाइनल वो करेंगे कि किस तरह की डिजीज है और पिन पॉइंट डिजीज़ करेंगे वो, और उसके बाद से फिर फर्दर आपकी ट्रीटमेंट शुरू होगी। अब डिजीजेज कितने तरह के हो सकते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज। तो डिजीज की हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है, वी कैन क्लासीफाई डिजीज ऑन डिफरेंट बेसिस। डिजीज को हम अलग अलग बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन सी बेसिस है हमारे पास, ये देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। थोड़ा सा इसको और मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। देखिए, अब डिजीज को हमारे पास कई बेसिस से क्लासीफाई करने का। वी कैन क्लासीफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, एक बेसिस तो हमारे पास ये हो गई। दूसरी बेसिस हम डिजीज को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोर्ट ऑफ एंट्री, ऑन द बेसिस ऑफ पोर्ट ऑफ एंट्री। तीसरी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, on the basis of duration, and चौथी
वेदर द डिजीज इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ और नॉट। whether the disease is present at the time of birth or not। हमारे पास इतनी सारी बेसिस है डिजीज़ को क्लासीफाई करने का। चलिए तो देखते हैं। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट हमारे पास डिजीज़ जो है बैक्टीरियल डिजीज़ हो सकती है, जो बैक्टीरिया से हो रही है। बैक्टीरिया के एग्जांपल में आप ले सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। टाइफाइड ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। देन वी कैन टेक एग्जाम्पल, देन नेक्स्ट टाइप दैट इज़ वायरल डिजीज़। कॉमन कोल्ड है, वायरस से होता है। डेंगू है, वायरस से होता है। कोरोना आज की डेट में ये भी वायरस से है। तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मोस्ट बर्निंग एग्जाम्पल हम लेते हैं आज की डेट में, दैट इज़ कोरोना, एड्स, ये सारे क्या है, वायरल डिजीज़ हैं। देन फंगल डिजीज़, जो फंगस से होते हैं, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जैसे रिंगवर्म, ईचिंग हो जाती है फंगल के इन्फेक्शन से, रिंगवर्म, एथलीट फूड। फिर आप ले सकते हैं हेलमिंथ होते हैं, प्लेटी हेलमेंथिस, एस्केलमेंथिस। दीज आर बेसिकली पैरासाइट जो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं और उससे जैसे बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो दीज आर हेलमिंथिक डिजीज। एग्जाम्पल जैसे स्कैरिस हो गया तो स्कैरियसिस हो जाएगी। टीनिया सोलियम्स इन्फेक्शन हो गई तो टेनियसिस हो जाएगी। टेनियसिस, ये सारे हो गए। और देखिए फिर ऑन द बेसिस ऑफ पोर्ट ऑफ एंट्री की हम बात करें। पोर्ट ऑफ एंट्री का मतलब जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स हैं हमारी बॉडी में कहाँ से एंटर कर रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले मान लो माउथ के थ्रू एंटर कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो पहली एंट्री हमारे पास हो सकती है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। और इसके एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हैं, अमीबियासिस, फूड पॉइजनिंग हो गई आपको, या एक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है, उससे अमीबिक डिसेंट्री होती है तो उसी को हम बोलते हैं अमीबियासिस। फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अगर सांस के थ्रू कोई चीज़ आपकी बॉडी में एंटर कर रही है, ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है ये सांस के थ्रू एंटर करता है, इवन कोरोना वगैरह भी इसी के थ्रू। तो ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड इसके थ्रू एंटर करते हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू। फिर हम ले सकते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। यहाँ एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं एड्स। फिर आप ले सकते हैं स्किन, ओपन वुंड के थ्रू टेटनस के जो बैक्टीरिया है वो एंटर कर जाता है, तो टेटनस इसके थ्रू होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन के बेसिस पे आप क्या लेंगे, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट जो होती है तुरंत ठीक हो जाती है, कुछ समय में ठीक हो जाती है, और क्रोनिक डिजीज जो ठीक होने में काफ़ी लंबा टाइम लेती है और समटाइम ज़िंदगी भर एक वफादार साथी की तरह आपका साथ निभाती है, कभी ठीक नहीं होती और इसके बॉडी पे लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ते हैं। बॉडी हमेशा पर्सन हमेशा अपने को टायर्ड फील करता है, डिफरेंट तरह के इम्पैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर मान लो डायबिटीज़ हो जाए, डायबिटीज़ ठीक नहीं होती, उसको कंट्रोल में रखना पड़ता है। कैंसर हो जाए, कैंसर समटाइम ठीक हो भी जाती है, समटाइम नहीं होती, तो नहीं होगी तो आपको लेके जाएगी, तो यानी कि आपको लाइफ लॉन्ग साथ निभाती है, और ठीक हो भी गई तो ठीक होने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है। तो इस तरह के डिजीज़ को हम बोलते हैं क्रोनिक डिजीज़। तो एक्यूट एंड क्रोनिक, एक्यूट का मतलब जो जल्दी हुई ठीक हो गई, एक्यूट जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं मलेरिया, डेंगू, ये सारे क्या है, एक्यूट डिजीज़ हैं। और क्रोनिक
क्रोनिक एग्जाम्पल में जैसे आपको कैंसर है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़, अस्थमा, ये सारे हो गए। नाउ वेदर द डिजीज इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ और नॉट, समटाइम कुछ डिजीजेस जो हैं बर्थ से ही प्रेजेंट होती हैं एंड सच डिजीजेज आर कॉल्ड कॉन्जेनाइटल डिजीजेस, और अगर बर्थ के साथ प्रेजेंट नहीं है, बाद में हुई है, देन दे आर एक्वायर्ड डिजीजेस। तो इसको फिर से हम दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड। एक्वायर्ड जो कि बर्थ के बाद हुई हैं, और कॉन्जेनाइटल के एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कौन कौन से, जैसे हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि अगर कहीं पे कटवर्ड जाए तो ब्लड क्लॉट नहीं करता है, ऐसी ब्लीडिंग होती रहेगी और एक छोटे से कट से पर्सन की जान जा सकती है। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस या सिंपली कलर ब्लाइंडनेस, कई लोगों को कलर दो रेड और ग्रीन कलर में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाल्टोनिज्म। एटॉमिक थ्योरी जिन्होंने दी थी डाल्टन, उनको ये डिजीज़ थी तो उनके नाम पे इसको हम डाल्टनिज्म भी बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। ये भी कॉन्जेनाइटल है और ऐसी डिजीज़ की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। जैसे हीमोफीलिया की ट्रीटमेंट क्या, मतलब कंट्रोल में रखा जाता है, वी हैव सर्टेन मेडिसिन नाउअडेज कि अगर कटवर्ड जाए तो हम आर्टिफिशियली ब्लड को हम क्लॉट कराने की कोशिश करते हैं, पेशेंट सर्वाइव कर सकता है आराम से प्रिकॉशन से, बट ये ठीक नहीं होती। और एक्वायर्ड जो लाइफ टाइम में हुई है, और ऑब्वियसली एक्वायर्ड में फिर से हम दो मतलब टाइप्स हो जाएंगे, कौन कौन से, एक्वायर्ड में हमारे पास दो टाइप्स कौन कौन से हो जाएंगे, दैट इज इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल, और नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस जो पर्सन टू पर्सन फैलती है, कॉमन कोल्ड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये इन्फेक्शियस है। कॉमन कोल्ड, घर में किसी एक को हो गया तो बाकी लोगों को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कोरोना। और नॉन इन्फेक्शियस, अब जैसे मान लो किसी को अगर कैंसर है तो उससे किसी को कैंसर थोड़े हो सकता है, तो ये नॉन इन्फेक्शियस हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म में हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, किस किस बेसिस पे हम डिजीज़ को क्लासीफाई करते हैं और क्या क्या उनके एग्जाम्पल्स हैं। इसके आगे के टॉपिक्स फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।